अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, और सर हाफिज हुसैन जिनको मैं दिल से चाहता हूँ उनके बारे में मैं कहूँगा कि एक नहायत ही बेहतरीन टीचर है जिन्होंने मुझको मैथ सिखाने में भी एक अहम किरदार अदा किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ। अगर 3 पॉइंट आपके पास कोलिनियर है तो अगर हम उसको एरिया के फॉर्मूले से देखें, चूंकि यहाँ पर आपसे कंडीशन पूछ रहा है एरिया के बारे में, तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे ऐसा उस वक्त होगा जब वो तीनों पॉइंट कैसा होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है। अच्छा, अगला एमसीक्यू है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर इज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर ए बी सी कोलिनियर है तो जो उसका एरिया होगा वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है। 2 लाइन्स रिप्रेजेंट बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 विल बी परपेंडिकुलर इफ। ये 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, ये उस वक्त परपेंडिकुलर होता है जब a और b आपका बराबर होता है किसके, 0 के, यानी कि a प्लस b बराबर हो किसके, 0 के। तो वो 2 लाइन आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 0। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। आप जानते हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कहते हैं a और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, b। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि a प्लस बी, यानी जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आने का मतलब है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर आने का मतलब है ये कि एंगल कितना बना रहा है आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है। अगला 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द लाइन। आपको एक इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 15, ये और आपसे पूछ रहा है कि वो लाइन बताओ जिससे पैरेलल हो। अब इसको फाइंड करने के आपके पास 2 तरीके हैं कि या तो आप इसका स्लोप निकाल लो, जिसे आप जानते हो इसका स्लोप आपके पास होगा 3/5, ठीक है ना, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y से, और आप इन तीनों लाइन का स्लोप फाइंड करो। तो जिस लाइन का स्लोप इससे मैच करेगा वो इससे क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा ये है कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनका कॉफिशिएंट सेम होगा या फिर मल्टीपल होगा। ठीक है। तो यहां पर कॉफिशिएंट क्या है, 3x माइनस 5y। तो यहां पर चेक करें कौन सा ऐसा है, ये आपको दिख रहा है कि 3x माइनस 5y, ये दोनों x और y सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 लाइन आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है। अब आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर। सेम काम, एक तरीका ये है कि आप इसका स्लोप निकाल लो, 3x माइनस 5y का स्लोप क्या होगा, 3/5। और आप जानते हो कि अब आप बाकी लाइन का स्लोप फाइंड करो, फर्स्ट 3 एंड थर्ड का। तो आपको दिखना चाहिए जो उसका स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। आप जानते हो कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। सेकेंड थिंग ये है कि कॉफिशिएंट अगर हम चेक करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो y का हो जाएगा। ठीक है। और जो y का कॉफिशिएंट है वो किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। एक काम ये, और इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है, 5 यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है। x तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पर y का साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि एक का साइन चेंज हो गया और कॉफिशिएंट चेंज हो गए। तो ये आपस में कैसा होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर हो 0 के तो हम कहते हैं लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो हम कहते हैं y इक्वल टू 0 जो है आपके पास x एक्सिस की इक्वेशन होती है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज, एक लाइन है जो पैरेलल है किससे, x एक्सिस से, तो हम क्या कहते हैं जो इसकी इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। इसी तरह इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल सेम बात है, अगर कोई लाइन y एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो लाजमी वो x एक्सिस से पैरेलल होगा, जिसे मैंने यहाँ पर दिखाया। मैंने कोई बताया कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू कांस्टेंट।
नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2,1, इन दोनों लाइन के दरमियान में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x बराबर है 2 के, y किसके बराबर है 1 के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, x की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, y की जगह पर 1, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, और ये भी आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास होगा, अगर इसको आप फाइंड करो तो 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा 5, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा नन, यानी कि 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगला है एन इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट -2,1 एंड पैरेलल टू 4x - 2y = 2। ये इस लाइन से पैरेलल है। तो सबसे पहले इसका आप क्या करो, स्लोप निकालो। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाय -2। तो ये आपके पास जो इसका स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और आपको पॉइंट गिवन है, तो आप फॉर्मूला जानते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो y1 किसके बराबर है आपके यहां पर 1 के, m किसके बराबर है 2 के, x माइनस x1 किसके बराबर है -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। तो यहां से y -1 इक्वल टू 2x, और 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या होगा 4। यहां से इन दोनों को आप राइट साइड पर ले आओ, तो 2x, ये प्लस का y इस तरफ आया क्या होगा -y, +4 वैसे ही रहेगा, और ये माइनस का 1 जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस y 4 + 1 5 इक्वल टू 0। इस टाइप का आपके पास कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं y को उस तरफ ले जाऊं, माइनस का y उस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस का y, तो y बराबर हो जाएगा 2x + 5 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस, जहां पर x और y एक्सिस कट करता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। टू लाइन्स रिप्रेजेंट बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 आर ऑलवेज रियल। रियल कब होता है, जब h² माइनस ab ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, तो हम कहते हैं कि आपके पास ये क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय बिटवीन द लाइन 4x + 3y + 4 इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, एक्सिस से बाउंडेड हो रहा है तो इसका हम पहले क्या निकालते हैं, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो समझ लो इस तरह का आपके पास क्या होगा, डायग्राम होगा। तो पहला पॉइंट तो आपका क्या होगा 0,0, ठीक है। अब इसका x इंटरसेप्ट निकालो, तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो हम कहेंगे -4 डिवाइड बाय 4 कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा -1। या एक तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ पर y0 पुट करो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसका मतलब ये है कि इसका x इंटरसेप्ट किसके बराबर है, -1 के, और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा -1,0। सिमिलरली आप क्या निकालो इसका y इंटरसेप्ट, तो उसको जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट के लिए हम x0 पुट करते हैं और फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -4/3 इसका y इंटरसेप्ट होगा, यानी कि ये पॉइंट। और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, तो -4/3, ठीक है।
अब आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया निकालने के लिए आप जानते हो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो पहला तो आपके पास होगा 0 0 1, अगला आपके पास होगा -1 0 1, और इसके बाद आपके पास होगा 0 -4/3, और आखिर में क्या होगा आपके पास 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है 1/2, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। क्योंकि ये दोनों 0 है, आप सिर्फ इसको फाइंड करोगे, यानी कि आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे, आप सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 1/2 तो आपका वैसे ही रहेगा, जब इससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, और ये सिंबल क्या बचेगा आपके पास 4/3 और माइनस का 0। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 4/3 माइनस 0 होगा 0, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो आपके पास क्या बनेगा 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 2/3 स्क्वायर रूट यूनिट्स। इफ k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि ये a होता है एक्स स्क्वायर और ये क्या होता है b होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का सम किसके बराबर होता है 0 के। तो हम लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 4 आपका बराबर होगा किसके 0 के। तो यहां से आपका हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब स्क्वायर हटाते हो तो राइट साइड पर आप प्लस माइनस और रूट लेते हो इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन, इन दोनों लाइन के दरमियान में आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो मैं काम करता हूं, पहले इसको यूं लिखता हूं कि x तो आपके पास 0 है पहले इक्वेशन में, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गया, और दूसरा क्या है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया a1, ये क्या हो गया आपके पास b1, ये हो गया a2, और ये आपके पास क्या हो गया b2, यानी कि a1 बराबर है 0 के, b1 किसके बराबर है 1 के, a2 किसके बराबर है 1 के, और b2 किसके बराबर है 0 के। तो फार्मूला क्या होता है आपके पास a2 b1, आपको फार्मूला याद होगा a2 किसके बराबर है आपका 1 के, a2 b1 भी किसके बराबर 1 के, माइनस a1 b2, a1 बराबर है 0 के, और b2 किसके बराबर है आपका b2 बराबर है -1 के, डिवाइड बाय होता है a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, एंगल निकालने का फार्मूला। तो a1 a1 तो आपका बराबर है 0 के, a1 a2 बराबर है 1 के। इसी तरह b1 b1 किसके बराबर है आपका 1 के, और b2 किसके बराबर है आपका -1 के। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास ये हो जाएगा 1/-1, और 1/-1 आपके पास होता है माइनस का 1। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan थीटा आपका बराबर किसके है -1 के। अब आप कैलकुलेटर में चेक कर लो कि tan किस एंगल पर -1 के बराबर होता है। तो हम पहले चेक करते हैं tan 120, उसके बाद हमारे पास है tan 135। हाँ, जब आप tan 135 चेक करते हो तो उसका आंसर क्या आता है -1। तो इसका मतलब आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, तो जो उसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा 135 डिग्री। अगला -28, डिवाइड द ज्वाइन a -6, 3 b 5, -2। ठीक है, आपको क्या निकालना है रेशो। तो रेशो का फॉर्मूला आप जानते हो कि डिवाइड कौन कर रहा है -28, 13 ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू आपके पास होता है m1 x2। तो ये x1, ये आपके पास होगा y1, ये होगा x2, और ये आपके पास क्या होगा y2। तो फॉर्मूले में क्या होता है m1 के साथ होता है x2 किसके बराबर है आपका 5 के, m1 x2 प्लस m2 x1
m2 x1 किसके बराबर है आपका, x1 बराबर है -6 के, डिवाइड बाय आपके पास होता है m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों पार्ट में से हम किसी एक पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो पहले पार्ट की जरूरत है, अगले को भले छोड़ दो। तो इसको मतलब -28 जो है आपके पास बराबर होगा 5m1 -6m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है, मेरे पास जगह भी कम हो रहा है। तो अच्छा, m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड में, उस तब जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में। अब कहाँ लिखूं मैं, इसको लिख सकता हूं -28m1। ठीक है, सिमिलरली -28m2 और राइट साइड पर क्या आपके पास 5m1 -6m2। ठीक है, अब आप m1 को एक तरफ करो, m2 को दूसरी तरफ करो, तो -28m1 -5m1 और यहां से आपके पास क्या है -6m2 और यहां से माइनस का 28 उस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस का 28m2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, -28 और -5 आपके पास होता है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ठीक है ना, -28 -5 आई थिंक आपके पास हो जाएगा -33m1 और इसी तरह इक्वल टू -6 प्लस 28। तो ये आपके पास आई थिंक 28 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये बनेगा 22। ठीक है, आई थिंक m2। सही है, तो m1 अच्छा ये माइनस का होगा प्लस का होगा, तो आपके पास ये बन रहा है प्लस का। सही है, तो क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 22, यानी कि आप इसको कैंसिल करो, 11 टू द 22 और 11 3 द आपके पास कितना होता है 33, यानी कि ये हो रहा है 3 माइनस का, और ये कितना हो रहा है आपके पास 2m2। सही है, तो यहां से आपके पास m1 अपॉन m2 आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाय -3, यानी कि -2/3 या 2/-3। तो जिसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नन। ठीक है, लास्ट आपके पास है द लाइन L इज हॉरिजॉन्टल इफ। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसा कब होगा, तो m इज अनडिफाइंड, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1। तो m मतलब स्लोप, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो उसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।